प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक बताया था कि कोई भी एक्ट कैसे बनता है। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है, बिल को लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है, अपोजिशन की वोटिंग होती है, वोटिंग अगर मेजोरिटी में होती है तो वो बिल पास हो जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट ली जाती है, अपना एक्ट बन जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का मतलब ये जो एक्ट था वो हमारे कब आया था? इंडिपेंडेंस से पहले आया था। इंडिपेंडेंस से पहले का मतलब किसका? ब्रिटिश का शासन था उस समय, ठीक है। तो जो है जो ये एक्ट है ये ब्रिटिश इंडिया में पास हुआ है और इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये इंग्लिश कॉमन लॉ से लिए गए हैं। इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सब पे ये लगता है, होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल होता है। और एक्ट जो है आया था 1 सितंबर 1872 में आया था। अगर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करें ऑफर की या प्रपोजल की, तो एक पर्सन अगर दूसरे पर्सन को अपनी विल सिग्निफाई करता है कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑफर। वही ऑफर अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो उसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। जो ऑफर देता है उसको ऑफरर या प्रपोजर बोला जाता है, जिसके लास्ट में आर आता है। जिसको ऑफर दिया जाता है वो ऑफरी या फिर प्रपोजी बोला जाता है, जिसके लास्ट में ई आता है। एग्रीमेंट क्या होता है? जहां पे ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है वो क्या होता है? एग्रीमेंट। वाइड एग्रीमेंट क्या होता है? वो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ ना हो, मतलब जिसको रिटन एंड रजिस्टर्ड ना कराया गया हो, जो स्टार्टिंग से ही मतलब कोई इनलीगल टाइप का एक्ट जिसको हम जो है इन लॉ में इन्फोर्स नहीं करा सकते, जैसे चोरी करने को, तो चोरी करने से रिलेटेड एग्रीमेंट की हुई। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो, मतलब लॉ के द्वारा जिसको हम इन्फोर्सिबल करा सकते हैं। मतलब एक पार्टी अगर काम ना करे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा के उससे वो काम करवा सकते हैं। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है और उसको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। क्या सारे जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? नहीं, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद डिफरेंस बताया था, डिफरेंस पढ़ सकते हो खुद से, रिवीजन करा रहे हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। ऐसी कुछ कंडीशन जो सेक्शन 10 में नहीं दी गई हैं लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दो पार्टी होनी चाहिए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करना इंटेंशन होना चाहिए और लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब सेम थिंग में सेम सेंस में दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को समझ रहे हो। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, चांद तारे तोड़ लेना है इस टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? अब बात करते हैं ऑफर पे। इतना कल पढ़ाया था, जल्दी रिवाइज हो गया, सुपर फास्ट। ये कल था पूरा 1 घंटे की क्लास का समरी। ऐसे ही पढ़ना है तुम लोगों को। ऐसा कब पढ़ पाओगे? जब इसको कम से कम 8 से 10 बार रिवीजन करोगे। समझ लो कि आपने वर्ड पढ़ा और उसकी मीनिंग आपको पता है। क्लियर? वो पॉसिबल है कितनी जल्दी रिवीजन? पूरा कॉन्ट्रैक्ट 1 घंटे में रिवाइज हो सकता है अगर लर्निंग कर्व अपना इंप्रूव करो। और ये नोट्स ऐसे बने हैं जो कि रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी आपको। ठीक है? हाँ, ऑफर क्या होता है? ऑफर की डेफिनेशन हमने बताया कि एक पर्सन जब अपनी विलिंगनेस देता है, मतलब इच्छा जाहिर करता है दूसरी पर्सन को किसी काम को करने के लिए ना करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑफर। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर क्या? हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए, विद द व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट टू अदर टू सच एक्ट और अब्सटेन, कुछ करने के लिए ना कुछ ना करने के लिए उसकी इच्छा जो है जाहिर करवाता है, उसको क्या कहा जाता है? कि एक प्रपोजल या ऑफर दे रहा है। टाइप्स ऑफ ऑफर। अब एक ऑफर होता है जनरल ऑफर, एक होता है स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज को दिया जाता है, मतलब कि हम कहें कि हम जो है अपनी लॉ की क्लासेस 10,000 रुपीज में सेल कर रहे हैं और हमने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, व्हाट्सएप पे, हर जगह डाल दिया, तो ये क्या हुआ है? पब्लिक ऑफर। मतलब कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है ना, कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है। दूसरा होता है स्पेसिफिक ऑफर, जो कि किसी स्पेसिफिक पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है। जैसे उसी में से एक बच्चा हमारे पास आया कि सर हमें आपकी लॉ की क्लास करनी है लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, तुम इस क्लास को जो है 50% तुमको हम डिस्काउंट दे देंगे, तुम 5,000 रुपीज हमको दे देना। ठीक है? तो ये क्या हमने पब्लिक को ऑफर दिया कि कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं, हमने केवल उस स्पेसिफिक पर्सन को दिया, केवल वही बंदा उस जो है ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है 5,000 वाले।
जो 50% डिस्काउंट का दिया है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक ऑफर। ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप को दिया जा सकता है। ग्रुप जैसे कि तुम लोग क्लास में बैठे हो, हमने कहा लॉ की क्लास वाले जितने भी बच्चे हैं ऑफर अवेल कर सकते हैं, तो एक ग्रुप हो गया है। क्या बाहर का कोई बच्चा आके ऑफर अवेल कर सकता है? नहीं कर सकता है। या फिर हमने सोच लो एक मैराथन निकाली, रिवीजन बैच निकाला, उसका प्राइस हमने 99 रखा। हमने कहा केवल जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो क्लासरूम के स्टूडेंट है, वो ऑफर वही अवेल कर सकते हैं। क्या कोई बाहर का बंदा आके वो ऑफर अवेल कर सकता है? हमने पब्लिक एट लार्ज को ऑफर किया, वो नहीं किया। वो स्पेसिफिक ऑफर होता है। समझ में आया? जर्नल ऑफर में एक केस लॉ है, किसी को पता है? बताया था हमने। अनुष्का केस शैम्पू नहीं, कार्बोलिक स्मोक बॉल। ठीक है, एक जो है क्या बोलते हैं, जर्नल ऑफर का एक केस है, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, केस लॉ का नाम है। अब इसमें क्या होता है, एक ओल्ड लेडी होती है, ओल्ड लेडी, वाइट वाइट बाल है इसके, तेरे नाम बना दिया हमने, समझे? ओल्ड लेडी है, और एक कंपनी होती है। आज से बहुत सालों पहले, ईयर हमको नहीं याद है, एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल, कंपनी का नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल। अब ये कंपनी क्या थी, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैक्सीन टाइप की बनाती थी, मतलब मेडिसिन बनाती थी, उनके जो एंटीडोट होते हैं वो बनाती थी। एक उस समय जो है जैसे कोविड अपने यहाँ अभी आया था, वैसे ही उस समय एक जो है ऐसा ही कोई वायरस उठा था जिसका नाम था इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और उस वायरस में होता क्या था कि लोगों के सर्दी जुकाम बुखार, और उनसे डेथ भी हो जाती थी, जैसे कोविड में होती है। समझ रहे हो? तो इस कंपनी ने एक इसका जो है एंटीडोट बनाया, जो कि था एक स्मोक बॉल। समझ रहे हो? जो कि एक स्मोक बॉल था। अब इस स्मोक बॉल की कहानी क्या थी कि जो भी पर्सन इस पे लिखे हुए डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं होता, सुबह दोपहर शाम लेना है, गर्म पानी के साथ लेना है कि ठंडे पानी के साथ लेना है, उठने के पहले लेना है, उठने के बाद लेना है, ये सब लिखा हुआ होता है? तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई लेगा तो उसको ये बीमारी नहीं होगी। इन्होंने न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल छापा, तो ये कार्लिक थी एक लेडी। ठीक है, कार्लिक ने, जो ये लेडी थी कार्लिक, सी लिख रहे हैं, तो इन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मतलब स्मोक बॉल खरीदा मेडिकल स्टोर से, उसको जैसे लिखा था वैसे उसको यूज किया, लेकिन फिर भी इनको इन्फ्लुएंजा हो गया। कोर्ट में इन्होंने केस कर दिया कंपनी के ऊपर कि जो है इनको, ये हमको जो है पैसे दें, क्योंकि इनकी वजह से मेरा मेडिकल का बिल आया है लाखों का। समझ रहे हो? मैंने ये स्मोक बॉल लिया इतना महंगा, इतना कॉस्टली, उसके बाद मुझको ये बीमारी हो गई। तो कोर्ट के यहाँ बहुत सारी हेयरिंग्स हुई, उसके बाद डिसीजन, फाइनल डिसीजन ये निकला कि जो है, फाइनल डिसीजन से पहले एक बात और सुन लो। कंपनी के पास जब नोटिस गया तो कंपनी ने कहा हमने इनको ऑफर दिया ही नहीं, इन्होंने एक्सेप्टेंस दी ही नहीं, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हुई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो, इन्फोर्स कैसे करा रही हैं? समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट कैसा और इन्फोर्स कैसे करा रही हैं? कोर्ट का ये जजमेंट आया कि ये एक जर्नल ऑफर है, इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की नीड नहीं होती जर्नल ऑफर में। मतलब ऑफर दो, एक्सेप्टेंस दो, एग्रीमेंट दो, ये सब नहीं। आपने अगर पब्लिक वर्ड एट लार्ज को या पब्लिकली कोई ऑफर दिया है तो कोई भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और आपको जो कंडीशंस होंगी उसकी वो फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपने जर्नल ऑफर दिया है। ठीक है, तो हेंस ये एक जर्नल ऑफर था, कोर्ट का जजमेंट आया, इसलिए आपको इनको कंपनसेट करना पड़ेगा जो कार्ड। तो कंपनी ने इसको कंपनसेट किया था, कुछ सेंट्स थे उस जमाने में। सेंट्स कहाँ का पैसा होता है? ये क्या होगा?
जहां का भी हो, लेकिन सेंस में ऐसा था। ठीक है, समझ में आया जर्नल एंड स्पेसिफिक। अब इसके आगे जिनके पास भी नोट्स हैं अभी प्रिंटेड फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं, कार्लिक वर्सेस स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिक वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इस पर जर्नल ऑफर के आगे। और जिनके पास नोट्स नहीं है कल से वो क्लास में ना आए, समझ रहे हो, क्योंकि हम उनको फेल होते हुए नहीं देख सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा हम, है कि नहीं है उसका, नहीं सुना, कहाँ ध्यान है तुम्हारा, नाम सही हो गया तुम्हारा, हो गया, कल हमने बोला था, कल हमने उनसे पूछा था तो कहने लगे हमने देख लिया था उसको, मतलब तभी अपडेट कर दिया था उन्होंने, कल परसों मैंने कॉल की थी तो अपडेट तभी हो गया था, वो टाइम लेता है 2 से 3 दिन का, 2 से 3 दिन का उन्होंने कहा था सर, जब आपने कॉल किया था उसी समय हमने उसको डाल दिया था, लेकिन वो तुमसे हमने कहा था थोड़ा वेट करो, कल हमने पूछा था गए थे जब। हाँ समझ में आया कि ना। आगे है एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर क्या होता है? इट इज एन ऑफर विच इज मेड बाय वर्ड्स आइदर ओरल और राइटिंग। ऐसा ऑफर जो कि वर्ड्स के थ्रू दिया जाए, मतलब हम बोल के आपसे ऑफर दे रहे हैं, क्या तुम मेरा घर खरीदोगे, दैट इज एन ऑफर, और हम बोल के दे रहे हैं वर्ड्स के थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सप्रेस ऑफर। या तो हम रिटर्न में खत लिख के तुमको बता रहे हैं क्या मेरा घर खरीदोगे, ये भी क्या है, मतलब हम अपनी जो विलिंगनेस है, अपनी जो इच्छा है उसको आपके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ। चाहे हम बाई राइटिंग करें चाहे बाई क्या, चाहे बाई राइटिंग करें चाहे बाई रिटर्न करें, वाह, तालियां इनके लिए। आगे इम्प्लाइड ऑफर। हाँ तो ऊपर वाले दोनों में तो ये चीज हो रही है क्या, इसमें तो एक्सप्रेस ही करना है अपना, तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो अलग से एक एक्सप्रेस ऑफर है कि इस टाइप का ऑफर होता है, वो जर्नल स्पेसिफिक अलग चीजें हैं, जर्नल स्पेसिफिक भी आपकी दोनों स्पेसिफिक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझ रहे हो, इसमें तुमको दिक्कत कहाँ पे हो रही है? मतलब ये उसमें फर्क क्या होगा तीसरे में और पहले दोनों में? तीसरे में ये है कि इसमें जर्नल और स्पेसिफिक वाली बात नहीं की गई है, समझिए। इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लॉयड ऑफर क्या होता है? जो कि जेस्चर के थ्रू दिया जाए, जैसे कि यहां से निकले और मान लो कोई ऑटो जो है निषाद दिन जा रही है, आपने ऐसे हाथ दिया, रुकी बैठी चल दिए, आपने उससे ऑफर दिया उसको कि भैया भैया हमें जो है बैठा लो, बाई वर्ड्स किया आपने? नहीं किया ना। या फिर बस होती है, बस पे लिखा होता है लखनऊ जनपद, कानपुर जनपद लिखा होता है, जाके बैठ जाते हो, पूछते हो क्या, ऑफर देते हो कि भैया आपकी बस में मैं क्या बैठ सकता हूं, तब वो एक्सेप्टेंस देता है, जी हाँ बैठ जाइए, ऐसा होता है? होता है ऐसा? नहीं होता है। दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर का मतलब कि कुछ ऐसा आप कंडक्ट करते हैं जिससे ऑफर हो जाता है, जैसे बाहर निकले, आपने हाथ दिया, ऑटो रुका, बैठ के चले गए, अब आपने ऑफर उसको दे दिया है बाई कंडक्ट, जेस्चर के थ्रू, अब आपकी लाइबिलिटी उसकी लाइबिलिटी बन गई कि वो आपको छोड़ेगा, आप उसको पेमेंट करेंगे। समझ में आया? ये क्या हुआ? इम्प्लाइड ऑफर। अगला क्या है? काउंटर ऑफर। काउंटर के ऊपर जो ऑफर दिया जाए है, क्यों काउंटर के ऊपर एक ऑफर, यहां पे ऑफर दिया जाए काउंटर पे, ऐसा ऑफर नहीं। अक्षर समझ में आ रहा है? प्लस सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ना। When a person to whom the offer is made does not accept the offer as it is, कह रहे जैसे कि तैसा ऑफर को एक्सेप्ट ना करे, he counters the conditions, उसकी कंडीशन को चेंज कर दे। जैसे हमने आपको कहा कि लॉ की क्लास आप करेंगे 10,000 रुपीज में, आपने क्या किया, कहा सर हम 5,000 रुपए में करेंगे, आपने काउंटर ऑफर दे दिया, मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो मटेरियल कंडीशन थी वो चेंज कर दी, दैट इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। समझ में आया? नहीं आया? आगे क्या है? क्रॉस ऑफर।
when two offers of the same terms and condition cross each other at the same time it is called cross offer. जब दो ऑफर सेम टर्म एंड कंडीशन हो और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, मतलब हमने तुमको सेम ऑफर दिया, सेम तुमने हमको दे दिया, समझ रहे हो? कंडीशन भी सेम है, टर्म भी सेम है, और एक दूसरे को ऑफर दे दिया, जैसे हमने तुमको कोई चीज खरीदने के लिए ऑफर दी और तुमने भी वही चीज खरीदने के लिए हमको ऑफर दे दी सामने से, समझ लो? जैसे हमारे हमारे पास भी एक घोड़ा है, तुम्हारे पास भी एक घोड़ा है, हमने तुमको परचेज कहा कि तुम मेरा घोड़ा खरीदोगे, तुम भी कहते तुम मेरा खरीदोगे, ऐसे होता नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा? क्रॉस ऑफर। कितना बढ़िया बता रहे हैं। ये एक्सेप्ट होता है, नहीं एक्सेप्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है, मतलब ऑफर कैंसिल हो जाता है। स्टैंडिंग ऑफर, हमने कहा हमारी क्लास जो है 999 की है, केवल गणेश चतुर्थी के विसर्जन वाले दिन तक, समझ लो? ये क्या है? स्टैंडिंग ऑफर, मतलब ऑफर जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ओपन है, उसके बाद बंद हो जाएगी। जैसे नहीं सेल सेल सेल, ऐसे होता नहीं, महाबचत सेल, समझे? नवरात्रि में आए 50% डिस्काउंट, ऐसा होता है? ये ऑफर होता है एक लिमिटेड पीरियड के लिए, उस पीरियड के बाद वो ऑफर क्या होता है? एक्सपायर हो जाता है, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एक बार सेल खत्म हो जाए, उसके बाद आप अगर किसी मार्ट में या शोरूम में जाएं, उस ऑफर को अवेल करने के लिए क्या देते हैं? देते हैं? नहीं देते हैं, हम तो ले आते हैं, हम बैक डेट से ऑफर ले आते हैं, हम कहते हैं आज का बिल ना काटो, कल का काटो, ऑफर सेम करो। हमारे पास आना, जो लीगली पॉसिबल ना हो उसको करा देंगे पॉसिबल, समझ रहे हो? काफी सारे डिस्काउंट हमने बैक डेट जाके लिए, हमने कहा अब 2 दिन बाद या तो हम खरीदेंगे नहीं, समझ रहे हो, या तो मैं परचेज नहीं करूंगा, समझ लो? बाइक खरीदने जाओ, नहीं सर दिवाली खत्म हो गई, अब दिवाली वाला डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो मैं फिर रहने दीजिए, हम दूसरे शोरूम से खरीद लेंगे, समझ रहे हो? मैक्सिमम हम लोग जब बाइक वगैरह खरीदते हैं, थोड़ा ज्यादा ही खरीदते हैं, तो एक कोटेशन हम बनवा के लाते हैं सेम शोरूम से, एक कोटेशन भाई जिसका ज्यादा अच्छा उसके कोटेशन में जाके खरीदेंगे, समझ रहे हो? वो कभी कभी पापा को भी भेज देते हैं जब ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं कि इनको क्या बताया जाता है, फिर जो वो कोटेशन आता है उस पे फिर अपनी जो जानने वाले होते हैं उनसे फोन कराते हैं, फिर वो और कम होता है, फिर उसमें एसेसरीज फ्री होती हैं, ऐसे करके जो मैक्सिमम, मतलब एक शोरूम की गाड़ी पे 4% बचता है, मतलब एक बाइक अगर 1 लाख की है तो 4%, 4,000 रुपए, 4,000 4,000 रुपए उनको मिलते हैं, 4,000 मिलने नहीं देते हैं, मतलब मेन उनकी जो प्रॉफिट होता है वो सर्विस सेंटर से होता है, मतलब बाइक बेचने, कार बेचने में इतना प्रॉफिट नहीं जितना सर्विस सेंटर से, समझ लो? हाँ, तो इतना समझ में आया, इसको पढ़ो, जिसको कोई दिक्कत हो पूछ सकता है डाउट अपने। हम्म। वीर बुक कहाँ है? प्रिंट नहीं करो ये बुक? अक्षत बुक है ना तुम्हारे पास? देखो, सीखना चाहिए।
चलो, एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ऑफर, मतलब एक वैलिड ऑफर लेने के लिए क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले ऑफर में भी एक्सप्रेस और इम्प्लॉयड, ऑफर एक्सप्रेस एंड इम्प्लॉयड होना चाहिए। कह रहे ऑफर जो है वो आपका या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या तो इम्प्लॉयड होना चाहिए, दोनों तरीके से ऑफर एक्सेप्ट हो सकता है। दूसरा है ऑफर आपका या तो स्पेसिफिक होना चाहिए या तो जर्नल होना चाहिए, ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं। अगला क्या है, ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। मतलब कि अगर हमने आपको ऑफर दिया कि चलो चल के बैंक लूटे चल के, तो ये क्या कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है? कर रहा है? तो ये आपका ऑफर वैलिड ऑफर होगा? नहीं। ठीक है, एन ऑफर वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। से फॉर एग्जांपल अ डिनर इनविटेशन एक्सटेंडेड बाय ए एंड बी इज नॉट एट वैलिड ऑफर। मतलब जैसे सोशल ऑब्लिगेशन वाले कुछ एग्रीमेंट होते हैं, कल बताया था हमने। जैसे तुमने कहा कि चलो चाय पीने चलते हैं, तो ये सोशल नेचर का हुआ, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तुमने अपने फ्रेंड को डिनर पे बुलाया, वैसे बुलाओगे नहीं, इतने अच्छे नहीं हो, समझे? अपने फ्रेंड को डिनर पे बुलाया, बढ़िया उसके मनपसंद चीजें बनवाई, ठीक है, मटर पनीर, छोले, और जो है नान, मिस्सी, भटूरे, पूड़ी, कचौड़ी, आलू वाली, दाल वाली, समझे, सारी चीजें बनाई। मीठे में जो है कपकेक्स, पेस्ट्रीज, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, राजभोग, रसमलाई, सब रखा है, मतलब जो खा पाए वो। सर ये तो सपनों में हुआ कि कोई दोस्त इतना सब कुछ बनवा के फिर हमें बुलाए। समझ रहे हो? ये तो सपने में होगा, लेकिन मान लो, एज्यूम कर लो, ऐसे होगा नहीं, मानना है तुम्हें, समझ लो। मान लो अगर बुलाए और तुम उस दिन ना पहुंचो, तो क्या वो तुम्हारे खिलाफ केस कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे बोला गया है कि ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे। समझ में आ गया होगा। ऑफर क्लियर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ऑफर क्लियर होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। टर्म्स ऑफर ऑफर क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, नॉट कंफ्यूजिंग होनी चाहिए। जैसे कि ए ऑफर टू सेल बी फ्रूट्स वर्थ 5000 रुपीज, मतलब फ्रूट बेचेगा। अब इसमें ये नहीं है कौन से फ्रूट बेचेगा, उसमें एप्पल्स कितने होंगे, कितने केजी होंगे, समझ लो, और ऑरेंजेस कितने केजी होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड कितने केजी होंगे। तो अगर देखा जाए क्लियर नहीं है, हो सकता है वो एप्पल ना खाता हो और उसमें 5000 के एप्पल ही हूं, समझ रहे हो? तो ऑफर क्लियर नहीं, दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर सिंस व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स और देयर स्पेसिफिक क्वांटिटी और नॉट मेंशन। समझ रहे हो? जैसे हमने तुमसे कहा घर हम बेचेंगे, घर खरीदोगे हमारा? तुमने कहा हाँ सर खरीदेंगे, हमारे पास 3 घर है, कौन सा हम बेच रहे हैं, क्या ये क्लियर है? है क्लियर? ऑफर के क्लियर है? नहीं। आगे, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर क्या होना चाहिए? ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए। अब इसमें एक केस है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। किसी को इस केस लॉ के बारे में पता है? नहीं पता? एक एक्स थे और एक वाई थे, ठीक है। अब हम ये एक्स और वाई यहां लिखेंगे, भूल लिया एक तरीका, एक एक्स थे और एक वाई थे, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वाई, हाँ, मतलब एक्स इनके सर्वेंट थे, ठीक है। एक्स का एक नेफ्यू था जिसका नाम था ए। नेफ्यू जानते हो? भतीजा या भांजा? यहाँ पे भांजा था, ठीक है, तो भांजा बोलेंगे, मतलब ये मामा जी थे उनके, ठीक है। तो ये खो गए, नेफ्यू इनका खो गया। मान लो लखनऊ में हो तुम लोग, लखनऊ से खो गया, अब कहाँ है किसी को नहीं पता, ठीक है। अपने सर्वेंट को ये उसको ढूंढने के लिए भेजे, अपने सर्वेंट, सर्वेंट इनका कौन था? एक्स। सर्वेंट को ये ढूंढने के लिए भेजे, सर्वेंट ढूंढने गया, सर्वेंट को करीब 5-6 दिन हो गए, नहीं मिल रहा है, ठीक है। और सर्वेंट निकल
गए दूसरी सिटीज, जैसे बगल में कानपुर है, इलाहाबाद है, यहाँ निकल गए। इतने में इन्होंने ये घोषणा कर दी कि जो भी हमारे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको हम 5 लाख रुपए का नगद इनाम देंगे। क्लियर? अब ये बाय चांस इनको एक्स को इनका नेफ्यू मिल गया, समझ रहे हो, एक्स को नेफ्यू मिल गया और एक्स नेफ्यू को अपने साथ लेके चले आए, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, जो भी टाइम पीरियड हो। उसके बाद यहां आके जब ढूंढ ढांड के ले आए तब पता चला कि वाई ने तो 5 लाख का इनाम रखा हुआ था। तो ये डिमांड करने लगे इनाम के लिए, तो कहने लगे ये इनाम के लिए आप एलिजिबल नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक कंडीशन होती है कि ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। जो ऑफर है वो ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए, मतलब जब भी वो ऑफर एक्सेप्ट कर रहा है, वो काम कर रहा है, तब उसके कानों में ये बात, माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ऑफर दिया गया है इससे रिलेटेड। अगर ये नहीं उसके माइंड में बात है तो उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल सकता। तो ये कोर्ट का भी जजमेंट आया था, 5 लाख रुपए इनको सर्वेंट को नहीं मिलेंगे। समझ में आया या नहीं आया? हाँ हाँ, ये पता था हमको, ये क्वेश्चन आएगा। अब जर्नल ऑफर हुआ, जर्नल ऑफर भी जब दिया जाता है तो ऑफर कम्युनिकेटेड होता है। कम्युनिकेटेड इन द सेंस कि ऑफर न्यूज़पेपर में दिया गया, आपने पढ़ा, उसको तब एक्सेप्ट किया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने देखा कि ये फला फला ऑफर है, उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इस केस में स्पेसिफिक क्या हुआ कि उसको जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस पूरा हो गया, परफॉर्मेंस कर दी, उसके बाद उसको पता चल रहा है। तो परफॉर्मेंस होने के बाद ऑफर अगर पता चलता है तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता है। सही बता रहे हैं? अगर ये जो केस हमने बताया था जर्नल ऑफर वाला, स्मोक बॉल वाला, अगर ये स्मोक बॉल, ये इनको पता नहीं होता कि स्मोक बॉल से कुछ ये सही भी होता है और ये ऐसे ही लेके कंज्यूम कर लेती, तो यहाँ पे भी ये केस इनवैलिड होता था, क्योंकि ऑफर कम्युनिकेटेड नहीं था। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मस्ट हम बता रहे हैं, लॉ में जब भी मस्ट लिखा होगा मतलब कंपल्सन है। मे का मतलब होता है कि ऑप्शन है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। थोड़ी सी इंग्लिश अलग है लॉ की। मे मस्ट, मे का मतलब ऑप्शन, मस्ट का मतलब कंपल्सन। समझ में आया कि मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना ही होना चाहिए ये जो है चीज, जो भी ऑफर है। समझ में आया नहीं आया? आ गया सबके? एक बार ये रिवाइज कर लो केस लॉ, फिर आगे बताते हैं। ऑफर कैन नॉट कंटेन निगेटिव कंडीशन। ऑफर में कोई निगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि हमारी क्लासेस 999 की हैं, अगर जो है मंडे तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। नहीं समझे? हमने कहा हम तुमको ऑफर दिए और एक कंडीशन लगा दी, अगर तुम एक्सेप्टेंस इसको मंडे तक नहीं करोगे या कोई स्पेसिफिक डेट दे दी, इस डेट तक नहीं करोगे तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि तुमने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी कोई निगेटिव कंडीशन लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। वही लिखा हुआ है, द नॉन कंप्लायंसेस ऑफ एनी टर्म ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। एग्जांपल क्या देख रखा है, ए ऑफर करते हैं कि उनकी काउ बी 5000 में इसको खरीद लेंगे। ऑफर अगर रिजेक्ट हुआ मंडे तक तो इट विल बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेड। वही बात लिखी हुई। ऑफर मेयर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। अगर कोई एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन दिया जा रहा है तो वो कोई ऑफर नहीं है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दिया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन, ऑक्शन जानते हो, बिड जानते हो ना? तो अगर वो हो रहा है, उसकी कोटेशन किसी को दी गई है और वो ऑक्शन कैंसिल हो गया है, तो वो ये नहीं कह सकता हमको ऑफर दिया गया फिर ये परफॉर्म नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, केवल एक इंटेंशन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है। समझ लो कि कोई ऑफर नहीं है। सब पढ़ लो, समझ में आ जाएगा। कौन सा? हाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस नॉट एन ऑफर। कोई स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, जैसे कि आप लोग जाते हो बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, एक बढ़िया ड्रेस लगी हुई है, उसके नीचे लिखा हुआ है 2999, क्या वो ऑफर दे रहा है? वो स्टेटमेंट ऑफ प्राइस है, वो इंटेंशन टू ऑफर है।
इंटेंशन टू ऑफर क्या होता है? ऑफर के पहले वाली प्रक्रिया। जैसे कि आप देखते हैं बर्गर किंग बर्गर @59 लिखा होता है, वो क्या है? इंटेंशन टू ऑफर है, मतलब आपको ऑफर करने के लिए वो लोग एक कोटेशन कर रहे हैं, उसको देख के आप ऑफर देंगे। समझ रहे हो? एक प्राइस स्टेटमेंट है, तो कह रहे हैं कोई प्राइस स्टेटमेंट होगा तो वो कोई ऑफर नहीं होता है, उसके बाद आप ऑफर देंगे। अभी ये पढ़ोगे आगे, कि तुम्हारे आगे ये देखो ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। समझ में आया डिफरेंस दोनों? इसीलिए डाला हुआ है यहीं पे, तुरंत क्लियर हो जाए। यहाँ मीनिंग नीचे डिफरेंस, वही बुक में ऐसा नहीं है। समझ लो, इंस्टीट्यूट वाली बुक बत्ती दिखा दो, समझ लो। बोलते नहीं है ऐसे, लेकिन बोल दिए तो बोल दिए। मतलब रखो, सारे सब्जेक्ट ना रख देना, लॉ रखो और एक तिल्ली दिखा दो, उससे कुछ नहीं पढ़ना है, पास इसी बुक से हो गए, ये बात याद रखना। सेकंड वाला क्या हो गया? सेकंड वाले में ऑफर में भी स्पेसिफिक और जनरल, कह रहे ऑफर दोनों तरीके में लिखा है, में का मतलब ऑप्शन है, चाहे स्पेसिफिक हो चाहे जनरल हो, ठीक है। अब इसमें लिखा है स्पेसिफिक ऑफर इज वन विच इज मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया, जैसे हमने बताया था कि 5000 का डिस्काउंट हमने किसी एक बच्चे को दे दिया, दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। इट कैन बी एक्सपेक्टेड बाय द पर्सन टू whom इट इज मेड, जिसको हमने जिस बच्चे को भी दिया होगा ये ऑफर स्पेसिफिक वाला, वही एक्सेप्ट कर सकता है, उसके बजाय कोई दूसरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। नो वन कैन एल्स एक्सेप्ट सच ऑफर। अब जर्नल क्या दे रखा है? अ जर्नल ऑफर इज एन ऑफर मेड पब्लिक एट लार्ज। जर्नल ऑफर जो कि पब्लिक एट लार्ज मतलब पूरे वर्ल्ड को दिया जा सकता है, एनी वन कैन एक्सेप्ट इट। समझ में आया? सिंपल, इतना इजी है, समझ लो। आज जिसको भी इजी लग रहा हो, जहां पे हम आज रोके उसके आगे के दो कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ लेना, समझ लो। नहीं हुआ, बहुत कोशिश की लेकिन सर हो नहीं पाया। इतनी अथक प्रयासों के बाद, अथक, अथक का मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट्स। स्टेटमेंट बेकार है, उसने कंडीशन तो फुलफिल कर दी है ना, तो फिर उसका बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? यही तो लॉ है। लॉ में एक एक कंडीशन, एक एक वर्ड से फर्क पड़ता है आपको। ऑफर का तो काम हो गया है ना? क्या ऑफर का तो काम से फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने कहा कि जो है ये काम हमारा होना चाहिए, तो आप कहोगे कोई भी करे, कोई, तुमने कहा जैसे लॉ तुमको कोई भी पढ़ा दे, समझ लो क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता है, पड़ता है ना। वैसे ही काम तो तुम्हारा हो रहा है, काम तो हो रहा है, लॉ तो पढ़ ही रहे हो। समझ में आया कि काम तो हो ही रहा का मतलब है? तफसीर तुमको हमने मैसेज डाला था, आपने क्यों डाला था, देखना। तो तुमने देखा तक नहीं आज तक है? व्हाट्सएप पे डाला था? नहीं, तुम वो चलाते हो ना ISI का, वो जो वो वाला फोन होता है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उस पे मैसेज किया था, टेक्स्ट वाला, मतलब हैक हो जाते हैं ना मैसेज ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या, अभी दे के जाना, अभी का लैपटॉप से निकाल, तुमने बोला था लैपटॉप से निकाले आगे।
ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर की डिफिनेशन पता है सबको, हमने बता दी, 2-3 बार पढ़ाई है, फिर से पढ़ा दें। जब एक पर्सन दूसरे को अपनी विलिंगनेस देता है कुछ करने के लिए कुछ ना करने के लिए, उसको हम लोग ऑफर बोलते हैं। व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू टेक हिज अप्रूवल, इट इज नोन एज ऑफर या प्रपोजल। क्लियर? इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? व्हेन अ पर्सन एक्सप्रेस समथिंग टू अनदर पर्सन, जब एक पर्सन एक्सप्रेस करता है किसी दूसरे पर्सन को टू इनवाइट हिम टू मेक एन ऑफर, इनवाइट करने के लिए। जैसे मेन्यू क्या होता है, आपको ऑफर से को इनवाइट करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। जैसे गए आप होटल में, वेटर ने मेन्यू कार्ड रखा, क्या होता है वो? इनविटेशन टू ऑफर होता है कि इसको देख के आप ऑफर दें वेटर को कि हमें एक पिज्जा दो। समझ रहे हो? अब वो पूछेगा कंडीशंस, फिर उसमें लगाओ कि पिज्जा हमारा जो है मीडियम साइज होना चाहिए। समझ लो? उसके बाद और कंडीशन लगाते हो कि हैंड क्रस्ट होना चाहिए। उसके बाद और कंडीशन लगाते हो। और क्या कौन कौन सा होता है? चीज ही तो सारे पिज्जा, बिना चीज के पिज्जा ही नहीं बनेगा। चीज बस्ट होना चाहिए। समझो? बीच में वो चीज रखा रहता है, वॉल्केनो है, चीज वॉल्केनो होना चाहिए। ऐसे करके कंडीशन लगा सकते हो। इट इज नोन एज इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे प्राइस, एक ड्रेस लगी हुई है, अभी हमने बताया था, वो भी एक स्टेटमेंट है, इन्विटेशन टू ऑफर है, वो देख के भी आप ऑफर देंगे। मतलब इसमें क्या होता है, ऑफर में आप निगोशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर में आप निगोशिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ड्रेस लगा है 2999 लगा है। अब जब आप ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर देख के जब ऑफर देंगे, तब वहां पे हो सकता है आप कहें कि हमको 2500 की चाहिए, ये ऑफर हो गया। तो इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर में हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑफर जब दे दिया तो एक्सेप्टेंस करते समय कोई डिफरेंस नहीं हो सकता है। कि मतलब जैसे ऑफर दिया है सेम टू सेम एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर उसकी टर्म एंड कंडीशन चेंज करके ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऑफर को एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। बताया था अभी कि टर्म एंड कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, एज इट इज ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, बोला था हमने। समझ में आया? अब डिफाइन इन सेक्शन 2A, अगर हम ऑफर को देखें तो सेक्शन 2A में डिफाइन किया गया है, और इन्विटेशन टू ऑफर को किसी सेक्शन में डिफाइन नहीं किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑफर का, कि एक हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो पाए। इन्विटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है कि हम लोग ऑफर में इंटर हो पाए, मतलब हमको यहाँ ऑफर मिल पाए, टू रिसीव ऑफर फ्रॉम पीपल एंड निगोशिएट द टर्म which the contract will be created। मतलब निगोशिएट का क्या मतलब है, हम इन्विटेशन टू ऑफर में निगोशिएट कर सकते हैं, बताया हमने। आगे, एसेंशियल टू मेक एन एग्रीमेंट, क्या एग्रीमेंट बनाने के लिए ऑफर इंपॉर्टेंट है? बिना ऑफर के एग्रीमेंट बनेगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। क्या इन्विटेशन टू ऑफर के बिना एग्रीमेंट बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। और क्या नहीं बन सकता है? हम कह रहे हैं इन्विटेशन टू ऑफर के बिना एग्रीमेंट बन सकता है। एग्रीमेंट के लिए दो चीजें चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। इन्विटेशन टू ऑफर नॉन नेसेसरी नहीं है। अब इसके परिणाम क्या होते हैं? ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन एक्सेप्टेड, ऑफर एग्रीमेंट बन जाता है। इन्विटेशन टू ऑफर बिकम ऑफर जब सामने वाला बंदा उसको रिस्पॉन्स करते। समझ में आया? इसको एक बार पढ़ लो, कोई डाउट हो तो बता सकते हो। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल क्लियर? नहीं? बातें बेटा क्यों कर रहे हो? पढ़ने के लिए हमने समय दिया।
ऑफर आपका खत्म हुआ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चालू करते हैं, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है, इसको सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। हाँ, तो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। अब इसके क्या सेक्शन याद करने हैं हमको? हाँ, 2A 2B देखोगे अगर सीक्वेंस, सबसे पहले क्या आता है, ऑफर। ऑफर का ये होगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस बी होगा, याद हो गया। डिफिनेशन क्या है इसकी, व्हेन द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया है, सिग्निफाइज हिज असेंट, अपनी सहमति दे दे, देयर टू द प्रपोजल, मतलब जो प्रपोजल उसको दिया गया है उस पे इट्स सेड टू बी एक्सेप्टेड। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रॉमिस, अगर एक प्रपोजल आपका एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस हो जाता है। अब एसेंशियल ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस, एक वैलिड एक्सेप्टेंस के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या एसेंशियल है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट का मतलब हमने बताया था अभी, ऑफर जैसे दिया गया है वैसे ही सेम उसी टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मतलब जो आपका ऑफरी है वो अपनी टर्म एंड कंडीशन ऐड नहीं कर सकता है, पुरानी जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं उनमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या लिखा गया, देयर मस्ट बी एन एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर। अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एज इट इज, समझ लो। अनक्वालिफाइड का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस ना किया गया हो। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस वुड अमाउंट टू रिजेक्शन ऑफ द ऑफर। क्वालिफाइड का मतलब अगर कोई चेंज किया गया उसमें, कोई आपने काउंटर ऑफर टाइप का दे दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑफर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, जैसे ऑफर कम्युनिकेटेड होना चाहिए लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता वाले केस में, वैसे ही एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। मतलब आपने एक्सेप्टेंस दी और जिसने ऑफर दिया था उसको पता ही नहीं चला, तो क्या आपका एग्रीमेंट में इंटर हो पाओगे? मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ऑफर भी कम्युनिकेट होना जरूरी है किसको, ऑफरी को, और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना जरूरी है किसको, ऑफरर को। क्लियर? एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड और रीजनेबल मोड। प्रिस्क्राइब्ड मोड मतलब एक्सेप्टेंस जो दिया जाएगा वो प्रिस्क्राइब मोड, मतलब कि अगर हमने बोला है, मतलब ऑफरर ने, कि हमको रिटन एक्सेप्टेंस चाहिए, मतलब हमने आपको ऑफर रिटन फॉर्म में दिया है, आप उसी ऑफर पे अपनी एक्सेप्टेंस रिटन फॉर्म में दीजिए, तो आपको रिटन फॉर्म में ही देना पड़ेगा। मतलब ऑफरर जिस फॉर्म में कहेगा उस फॉर्म में आपको एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा, नहीं तो ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो रीजनेबल मोड, मतलब राइटिंग में भी दे सकते हैं आप और ओरल भी दे सकते हैं, कॉल करके वो बता दिया कि योर ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जो दिया गया है वो राइटिंग ओरल। इफ ऑफर और प्रिस्क्राइब्ड नो मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, अगर कुछ प्रिस्क्राइब ही नहीं किया गया है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड अकॉर्डिंग एनी रीजनेबल मोड सच एज राइटिंग एंड ओरल। मतलब दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, राइटिंग या ओरल। समझ में आया? थर्ड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन रीजनेबल टाइम बिफोर द ऑफर लैप्स। रीजनेबल टाइम का मतलब, जैसे हमने कहा हमारा घर खरीदोगे, ये एग्जांपल चलेगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, हम घर ही बेचते रहेंगे, समझ लो। जैसे हमने कहा हमारा घर खरीदोगे, तो ये अगर ऑफर देखा जाए तो कब तक आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, या तो हम एक टाइम दें, टाइम इन द सेंस क्या तुम एक हफ्ते के अंदर मेरा घर खरीदोगे, एक हमने समय बता दिया रीजनेबल टाइम, या फिर हमने कहा हमारा घर खरीदोगे, बोला, उसके बाद जब तक हमारा घर बिक नहीं जाता है, कोई दूसरा बायर नहीं खरीद लेता है, तब तक आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम दिया, एक हफ्ते के अंदर खरीद लो, हो सकता है। इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड देन एक्सेप्टेंस में बी मेड विद इन रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा घर नहीं बिकेगा तब तक तुम खरीद सकते हो। एक्सेप्टेंस शुड बी मेड बिफोर ऑफर लैप्स। ऑफर लैप्स एक्सपायर होने से पहले पहले एक्सेप्टेंस दिया जाना चाहिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑफर कैन नॉट प्रोसीड, एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रोसीड एन ऑफर।
क्या एक्सेप्टेंस ऑफर के पहले दी जा सकती है? तुमने ऑफर दिया ही नहीं, हम कहें एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, कबूल कबूल कबूल, ऐसे हो सकता है? नहीं ना। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन आफ्टर रिसीविंग एन ऑफर, इट शुड नॉट प्रोसीड द ऑफर, ऑफर के पहले नहीं दिया जा सकता। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom ऑफर इज मेड, जिसको ऑफर दिया गया, अभी हमने बताया, वही पर्सन केवल उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कोई दूसरा उसका चाचा मौसा ये कर सकता है? नहीं कर सकता। An offer can be accepted only by the person or persons, अगर हमने एक को दिया है ऑफर तो पर्सन करेगा, अगर हमने एक ग्रुप को दिया है ऑफर तो पर्सन्स हो जाएगा, बहुत सारे लोग कर सकते हैं। टू whom it is made, जिसको दिया गया है। It cannot be accepted by another person without the consent of the offerer, मतलब बिना ऑफरर की कंसेंट के कोई दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऑफरर मतलब जिसने ऑफर तेज बोला करो, एनर्जी लगनी चाहिए तुम लोगों के अंदर। सुबह सुबह आए हो, नाश्ता वगैरह करके नहीं आए हो? हैं? नहीं आया नाश्ता करके तो मुंह में ही बोल लेते हो, आवाज ही नहीं आती यहां तक। जोश दिखाया करो क्लास में। मजा नहीं आ रहा? लो में नहीं आ रहा है? किसको किसको नहीं आ रहा है हैंड रेज करो। कुछ कहेंगे नहीं, कसम से कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप पढ़ाने लगेंगे 7 पॉइंट। किसको किसको नहीं आ रहा है? किसको किसको आ रहा है? जो लोग न्यूट्रल हैं हम समझ जाएंगे, नहीं आ रहा है। किसको इसको आ रहा है? नहीं आ रहा है? अच्छा आ रहा है। तफसीर अभी पहली क्लास है तो क्या होता है? क्या ही बताएं सर, एक चीज हम बता दें, हाँ चलो आगे बात करते हैं। रिजेक्टेड ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन रिन्यूअल। हमने एक ऑफर दिया कि 7 दिन के अंदर हमारा घर खरीद लो, और वो ऑफर 7 दिन बीत गए, 7 डेज एक्सपायर हो गए, और आपने कहा एक्सेप्टेड 8वें दिन, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर कोई ऑफर रिजेक्ट हो गया है तो उसको रिन्यू नहीं करा सकते हो, फिर से ऑफर दिया जाएगा फ्रेश, और फिर से आप एक्सेप्टेंस देंगे। समझ में आया? Rejected offer cannot accepted only on renewal. Offer once rejected can't be accepted again unless fresh offer is made. जब तक fresh offer नहीं made होगा तब तक वो accept किया जाएगा। समझ में आया? आप ये सारे पॉइंट पढ़ लो, कितना इजी है लो। आप जो है कौन सा पेपर दे रहे हैं? हम्म हम्म चेक पास्ट अटेंड पेपर्स।
जितना पढ़ा रहे हैं मोर देन इनफ है एग्जाम में टॉप करने के लिए। इससे ऊपर ना तो कहीं से आएगा। बस इतने में ही तुमको सारी चीजें याद रखनी, सारे कॉन्सेप्ट याद रखने, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लिख लेने हैं जिसमें पढ़ते समय रिवाइज कर पाओ उनको, क्योंकि जितने ज्यादा एग्जाम्पल याद आएंगे तुमको वहां पे एग्जाम में, उतना ज्यादा जो है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाओगे, मतलब वहां पे समझ पाओगे कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो। नहीं तो होता सब कुछ वही है, एक का दूसरे में कर देते हो। पढ़ता सब इंसान, हर इंसान है। आप लोग सीएमए में आए हैं तो कोई भी इस इरादे से नहीं आया होगा कि ऐसे ही पास हो जाएंगे, है कि नहीं? कोई आया है? आया है कोई? आया हो बता दे, अभी समय है। कौन सी कहावत है, ऐसा ना हो आप पछताए क्या हुए, क्या कहावत है? चिड़िया चुगे, चिड़िया को ना चुगने देना, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन, कह रहे हैं कि ये रिवोकेशन क्या होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, तुमको ये पूरा समझ में आ जाएगा। तीनों पॉइंट, एक ऑफरर है और एक ऑफरी है, क्लियर? ये ए है और ये बी है। इन्होंने अगर ऑफर दिया तो ये कब तक इसको रिवोक कर सकते हैं? जब तक मान लो इन्होंने रिटन ऑफर दिया है, तो जब तक ये ऑफर इनके पास पहुंच ना जाए और ये इसको खोल के पढ़ ना ले, ऑफर को खोल के पढ़ ना ले, इनके माइंड में वो बात चली ना जाए कि ए ने हमको ऑफर दिया है, तब तक ए चाहे तो ऑफर को रिवोक कर सकता है, भले उनके घर से उठवाना पड़े। समझ में आया? मैं रिपीट नहीं कर रहा। इंस्टीट्यूट में एक क्लास हो रही थी, अकाउंट्स के एक टीचर थे, उन्होंने जो है एक बच्चे ने डाउट पूछा, कोई चैप्टर चल रहा था, कल हमें पता चला बीआरएस वगैरह, तो उसमें जो है बच्चों को डाउट बहुत आ रहे थे, बच्चे कहने लगे बेटा इतने क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे। समझ लो, टीचर बोले, ठीक है। तो बच्चे जो है अगले ही दिन एप्लीकेशन लिखे, सब बच्चे साइन किए, और टीचर चेंज करने के लिए एडमिन ऑफिस में गए। कह रहे हमको नहीं पढ़ना, एक दो बच्चों को डांट दिए। वो आजकल का बच्चा डांट नहीं सुनना चाहता टीचर से, कहता हमको गोदी में बैठा के खिलाएं, ऐसे वाले टीचर चाहिए। समझ लो, बिल्कुल जैसे नहीं स्पून फीडिंग जिसको बोलते हैं, वैसे बच्चे हैं आजकल के, मानना पड़ेगा ये। हल्की सी भी डिफिकल्टी देखते हैं ना, सोचते हैं कि टीचर नहीं सही पढ़ा रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? होता है, रियलिटी है आजकल की, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं। आप नहीं पढ़ाएंगे दूसरे पढ़ाएंगे, 10 टीचर है हमारे पास, आप ही थोड़ो ना है। होता है ऐसा कि नहीं? जबकि मतलब टीचर एक मीडियम होता है चीजों को आपका ओवरव्यू कराने का, मेन काम आप ही करना होता है। मेन जो स्टडी है, पढ़ना है, रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टीचर केवल 20-30% काम करता है, हम तो ये जानते हैं। आप कहोगे सर आप पढ़ा रहे हैं अपना रोजी रोटी पे, ये बता रहे हैं कि 20-30% हम लोग पढ़ेंगे नहीं, फिर 70 को ही 100 बना लेंगे। है? लेकिन एक चीज जैसे ओवरव्यू हमने अभी करा दिया तुमको एक्सेप्टेंस तक, उसके बाद अगर तुम घर पे इसको नहीं पढ़ोगे जाके, तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। तो 70% एफर्ट्स किसके होंगे? तुम्हारे ना। हम तो यहाँ 1 घंटे दिए हैं, तुमको हो सकता है ये कॉन्सेप्ट पढ़ने में 2-3 घंटे लग जाए पहले दिन। नया है, सब्जेक्ट भी नया, लैंग्वेज भी नहीं है। एफर्ट्स हमारे ज्यादा है, तुम्हारे ज्यादा है? तुम्हारे ज्यादा है, तो तुम्हारा रोल 70% है। अगर अपना रोल सही से नहीं करोगे, टीचर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि तुम्हें कोई अगर बीमारी होती है तो डॉक्टर भी 30% ही कर पाता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग पावर नहीं है, जैसे कोई बहुत ज्यादा एजेड लोग होते हैं, क्या उनको डॉक्टर बचा पाते हैं? बहुत सारी टेक्नोलॉजी, दवाइयां हैं, बचा लें, लेकिन जब तक आपकी बॉडी 70% काम नहीं करती तब तक डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते। सुना होगा, कहते हैं आप सब भगवान क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। सुना है सर? कहते आप जो है फिर जो है देखते हो कि वहाँ हॉस्पिटल के बाहर एक मंदिर होता है, वहां सब लोग हाथ जोड़ते हैं, सही हो जाता है। मतलब तुम देखते हो भगवान का
देखो मिष्टी ने फिर से पूछा तो फिर से बता देंगे। बहुत देरी हो गया। हाँ, एक ऑफर मान लो रिटर्न फॉर्म में दिया गया है, तो जब तक ये ऑफर ऑफरी के पास पहुंचेगा नहीं और ऑफरी इसको खोल के पढ़ नहीं लेगा, उसके माइंड में ऑफर की बात चली नहीं जाएगी कि ए ने हमको ये ऑफर दिया है, तब तक उस ऑफर को ए रिवोक कर सकता है, जब तक ऑफरी के माइंड में बात ना चली जाए, चाहे जैसे। समझ में आया? यही चीज एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? मान लो एक्सेप्टेंस रिटर्न फॉर्म में दी गई, तो जब तक जो ऑफरर थे वो एक्सेप्टेंस को खोल के पढ़ ना ले और उनके माइंड में एक्सेप्टेंस वाली बात चली ना जाए, तब तक वो रिवोक हो सकता है। पहले जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था तब ये होता था कि लेटर के फॉर्म में ही चीजें जाती थी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, क्योंकि ये कब बना था? 1870। ब्रिटिश का राज था, उस समय तो खत चलते थे, साइकिल से डाकिया लेके जाता था, उस समय तो कोई साइकिल भी ना हो, पैदल लेके जाता हूं। समझ में आया? अब इसको पढ़ लो एक बार। रिवोक का मतलब वापस ले लेना, ऑफर रिवोक कर लेना। ये करीब 10 क्लास का चैप्टर है, 10 क्लासेस लगेंगी इसमें, बड़ा चैप्टर है ना, 30 मार्क्स ऑलमोस्ट कवर करेगा। अब सही है ना 10 क्लासेस? नहीं जल्दी करा दें, स्पीड में। नहीं 5 क्लासेस की हो सकती है। ऊपर भी देखा था डिवीजन वाला डेमो, हमको कराने में कोई दिक्कत नहीं, हम 1 की स्पीड में भी चलते हैं, 1.25 की स्पीड में भी चलते हैं, 1.5 के भी और 2 पे भी चलते हैं, 3 पे भी चल जाएंगे, लेकिन समझ नहीं पाओगे क्या बोल रहे हैं 3 पे। समझ रहे हो? तो 3 पे जब चलते हैं उसकी फीस बहुत ज्यादा है 3 पे चलने की, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लगता है। देखो अक्षर दिमाग लगा लिया, 2 से ऊपर अगर चलाना है तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लगेगा, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन जो फ्री वाला है वो इतना ही चलता है 2 तक ही। वाह कितना अच्छा बन गया। सर ऑफरी के बाद अगर ऑफर और किया है, उसने पढ़ लिया है और एक्सेप्ट नहीं करा है, तब भी रिवोकेट कर सकते हैं। एक बार उसके माइंड में अगर चली गई बात कि ऑफर दिया है, उसके बाद ऑफर रिवोक नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट करा हो या ना, एक्सेप्ट किया हो चाहे ना किया, यही चीज एक्सेप्टेंस के साथ। आदित्य नहीं आ रहा है आज भी नहीं आया था, कल भी है सर में, कल तो बरेली में था। बरेली इलाज कराने पहुंच गए। रियल पढ़ लिया? कोई दिक्कत किसी को? नहीं आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पढ़ लो, कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन। इसमें बता दे अगर टेलीफोन पे मान लो ओरल में कोई डील हो रही, कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो उसको वैलिड माना जाएगा। अगर उस जो है कम्युनिकेशन के दौरान मान लो लाइन कट हो जाती है, ठीक है, या नेटवर्क चला जाता है, तो फिर से फोन मिलाया जाएगा, लाइन मिलाई जाएगी और फिर से फ्रेश तरीके से ऑफर होगा, फ्रेश तरीके से एक्सेप्टेंस होगा। यही लिखा हुआ है इसमें, पढ़ लो। अब ये सब मॉडर्न हो गया है ना, तो हमने डाला कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन, मॉडर्नाइजेशन हो गया, टेलीफोन वगैरह आ गया है अपने पास, स्मार्टफोन्स आ गए हैं।
समझ में आया? पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट ओवर द टेलीफोन। कुछ इसमें अलग लिखा हुआ है क्या जो हमने बताया? सेम लिखा है। अब क्या है? हाउ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल। प्रपोजल के क्या बोलते हैं बताओ? बीच में नवाज, प्रपोजल को क्या बोलते हैं? ऑफर। ठीक है, टर्म याद रखना, दोनों एक ही बातें हैं, ऑफर या प्रपोजल। ठीक है, सेक्शन 6 में क्या बताया गया है कि कैसे रिवोक कर सकते हैं? बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। मतलब जो ऑफरर होगा, प्रपोजर होगा, वो नोटिस देगा कि हम अपने ऑफर को रिवोक कर रहे हैं, वो रिवोक कर सकता है। होता क्या है इसमें, अब तो किसी ने अभी इसमें ये नहीं पूछा इस वाले एग्जांपल में कि सर ये रिवोक कैसे करेगा, कैसे रिवोक करेगा? दौड़ता दौड़ता जाएगा, लेटर को रोक लेगा, पढ़ना मत, पूछा किसी ने? माइंड में नहीं आया? आया तो पूछा क्यों नहीं? सोचा कि सर शक्तिमान बन जाएगा तुरंत, ऐसे उंगली उठाएगा, घूमेगा, तुरंत वहां पहुंच के। एग्जाम्पशन है। देखो, अगर इसने ऑफर वाला लेटर इशू किया है, इसके बाद एक रिवोकेशन वाला लेटर इशू करेगा कि हम अपने ऑफर को रिवोक कर रहे हैं। अब दोनों में से जो लेटर पहले पहुंच गया और जिसको पहले खोल के पढ़ लिया, अगर ऑफर पहले खोल के पढ़ लिया, रिवोकेशन वाला नहीं पढ़ा पहले, ऑफर पहले पढ़ लिया, तो ऑफर हो जाएगा, ऑफर को आप रिवोक नहीं कर सकते। अगर उसने रिवोकेशन वाला पहले पढ़ लिया तो ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, ऑफर रिवोक हो जाएगा। अब कहोगे सर एक साथ दोनों पहुंच गए तो दुविधा हो जाएगी, दुविधा होगी। जो है लेटर उसने सबसे पहले खोल के पढ़ लिया, अगर एक साथ पहुंचा है, नहीं, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यही लिखा हुआ है। पहले के लोग ईमानदार होते थे, बता देंगे। आज की तरीके नहीं है कि बताएंगे नहीं, समझे? तो ये चीजें थी कि जो भी पहले खोल के पढ़ेगा ऐसे एक्सेप्टेंस। अब कहोगे सर दोनों पोस्ट सेम पहुंच दी गई है, पहले कैसे पहुंच जाएगा? एक नॉर्मल पोस्ट भेजा गया, दूसरा स्पीड पोस्ट भेज दिया गया। डिफरेंस होता है नॉर्मल पोस्ट, अगर आपको बहुत जल्दी पहुंचाना है तो डाकघर वाले पैसे लेते हैं, पोस्ट ऑफिस वाले पैसे लेते हैं, वो तुरंत छू मंतर होकर पहुंचवा देते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई अर्जेंट बिजनेस मैटर तो पहला क्या है, नोटिस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं अपना प्रपोजल। दूसरा, बाय लैप्स ऑफ
टाइम, मतलब हमने कहा हमारा ऑफर 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट करोगे, अगर 7 दिन बीत गए तो क्या हो गया, ऑफर ऑटोमेटिक रिवोक हो गया, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम ही बीत गया। बाय फेलियर ऑफ फुलफिल कंडीशन, मतलब जो कंडीशन पहले से बोली गई थी वो अगर आप पूरी नहीं कर पाए तो कंडीशन का ऑफर क्या हो गया, रिवोक हो गया। मतलब उसमें जो कंडीशन लिखी गई थी उसी कंडीशन को फुलफिल करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं फुलफिल किया एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसके बाद बाय डेथ हुई है किसकी, प्रपोजर, जिसने ऑफर दिया है टपक गया, वो शहीदों में नाम आ गया उसका, जिसने ऑफर दिया था। क्या अब आप उसकी जो है ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, और क्या, कर क्यों नहीं सकते हो, उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो उस ऑफर को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन अगर जैसे मान लो हम तुमको ऑफर दिए, पढ़ोगे हमसे 10,000 रुपए फीस सबसे जमा करा लिए, उसके बाद कहें कि हम फॉरेन जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, हमारा लीगल रिप्रेजेंटेटिव है इतना बड़ा, उससे पढ़ लो, छोटा सा कुर्सी बैठा लिए, क्या वो लॉ पढ़ा पाएगा? अगर किसी काम में स्पेशल नॉलेज, स्पेशल स्किल इन्वॉल्व है तो उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रोल खत्म हो जाता है, मतलब आप खत्म, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर खत्म, समझ रहे हो, उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव वाला खेल नहीं होता है। क्लियर? मतलब किसी भी गेम में स्पेशल स्किल, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, लॉ पढ़ाना है कि स्पेशल स्किल है, टैलेंट है, तो ये हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर होगा, यानी पढ़ा होगा तो पता चलेगा। ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब मोड, हमने कहा राइटिंग में आप एक्सेप्ट करेंगे, आप फोन पे बता रहे हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो गया, तो क्या हम मानेंगे इसको? नहीं मानेंगे। द ऑफरी मेक अ काउंटर ऑफर, हमने कहा था ऑफर जैसा दिया गया है वैसा ही एक्सेप्ट होना चाहिए, कुछ भी काउंटर ऑफर या टर्म एंड कंडीशन उसकी चेंज नहीं कर सकते, अगर ये किया तब भी रिवोक किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये भी पढ़ लो, इसके ये मोड्स हैं। मोड्स का मतलब कि ऑफर कैसे कैसे रिवोक हो सकता है, मोड्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ ऑफर, या फिर हाउ रिवोकेशन ऑफ ऑफर या प्रपोजल इज मेड, सेक्शन 6 एज पर आईसीआई एक्ट 1872। आईसीआई एक्ट कौन सा है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई प्रेजेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईसीए एक्ट, शॉर्ट फॉर्म है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये वाला आईसीआई, तुमको अगर ऐप पे भी क्लासेस दिखेंगी तो वो आईसीए क्लास 1 क्लास 2 ऐसे ही दिखेंगी, पूरा पूरा कौन डालेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लास 1, इतनी टाइपिंग नहीं आती हमें, हम टीचर है, टाइपिस्ट नहीं। प्रेसिडेंट कहाँ लिखा है? 1 2 3 थर्ड में कहा फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर फुलफिल द कंसीडर ऑफ, प्रेसिडेंट लिखा है, प्रेसिडेंट लिखा है। क्या मतलब होता है भैया प्रेसिडेंट का, है तो बता सकता है? तो नॉर्मल इंग्लिश है, पहले से दी गई कंडीशन जो है, क्या करते हो प्रेसिडेंट, इसको क्या पढ़ा जाएगा? प्रेसिडेंट। सर वही तो बोला था सर, आप प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, हमने तो प्रेसिडेंट ही बोला था। क्या ही बताएंगे, अब तुम वीर हो, तुम मिल सकते हो प्रेसिडेंट से।
अभी तक? लखनऊ से जितने बच्चे क्वालिफाई हुए उन सीएमए में, उनमें से प्रेसिडेंट से खाली 3 लोग मिले, एक हम और 2 लड़के और। समझ रहे हो? बस हिस्ट्री ऑफ द जो है इंस्टीट्यूट है 50 सालों के इतिहास में। समझ रहे हो? कोई नहीं मिला। अरे हमारी बहुत अच्छी रैंक नहीं थी। ऑल ओवर इंडिया में हाईएस्ट मार्क थे ग्रुप 4 वगैरह में सब्जेक्ट वाइज, इसको प्राइज विनर बोला जाता है। 2 कैटेगरी होती है इंस्टीट्यूट में, एक प्राइज विनर होती है और एक होती है रैंकर की। समझ लो, तो हम प्राइज विनर वाली कैटेगरी में थे। ग्रुप 4 में ऑल ओवर इंडिया में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे हमारे फाइनल में। कौन पूछा? अश्विन, वाह कितने पैसे मिले थे। वाह वाह, तालियां। पैसे में नहीं मिलते हैं इंस्टीट्यूट, ऐसा तो ना डिग्री के साथ 10 लाख रुपए आ रहे हैं। कैसा क्वेश्चन था ये ऐसे बोल रहे हैं डिग्री के साथ 10-12 लाख रुपए आ रहे हैं, लेके चले जाओ, ऐसा होता है? अब जब हम पास हुए करीब हमने 8-10 हजार के खर्चा मतलब यही कर दिया था 2-3 दिन में। बच्चे कह रहे हैं हमको पार्टी चाहिए सर। हम पढ़ाते बहुत टाइम से, पता है तुम लोग, जब हम पढ़ाते थे तब जो है तब भी इंटर में बच्चे पढ़ते थे हमसे, इंटर वाले फाइनल में थे, तो उस समय में बच्चे सब पार्टी सर दीजिए। समझ रहे हो? इतने रिश्तेदार हैं सब, ऐसा लग रहा है डिग्री के साथ 8-10 लाख रुपए आ गए हमारे पास। अरे अब क्या दिक्कत, अब तो पैसे ही पैसे। अरे पैसे आए थोड़ा ना है। अरे अब क्या दिक्कत, जहां जा रहे हैं, अरे तुम ये वाली मिठाई लेके आए हो, तुमको तो कहीं 56 भोग से लानी चाहिए थी मिठाई। मतलब छोटी मोटी दुकानों ना लाया करो तुम मिठाई, तुमको 56 भोग से लानी चाहिए, काजू कतली वगैरह बढ़िया। ये सब तुम्हारे पास शोभा ही नहीं। रिश्तेदार लोग बोल रहे हैं ऐसा, हम क्या तुम्हारे लिए मिठाई ले आए, भाई बहुत बड़ी बात है। समझे? अरे पढ़ाई हमने की, मेहनत हमने की, समझ रहे हो, मिठाई हम दूसरों को खिलाए पड़े हैं। लोगों को चाहिए कि तुमने मेहनत की, पास हुए, खुद मिठाई लेके आओ। होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए? खुद मिठाई लेके आओ, लेकिन ऐसा नहीं। इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, क्या ही बताए, सिस्टम ही गलत है। लोग चाहिए बढ़िया जो है घुमाने ले जाएं, रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, बढ़िया ट्रिप दे दें, 2-4 फॉरेन की ट्रिप्स दे दें, टिकट करा के, है कि नहीं? करना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन पास किया है, स्टेटस सब लगाएंगे, ब्रदर इन लॉ वगैरह वगैरह करके सब अपना मतलब वर्चस्व ऊंचा करने के लिए कि हमारी फैमिली में ये हुआ है। समझ लो, अरे अब तुम नहीं थे जब हमने बताया इन लोगों को काफी चीजें। ऐसे रिश्तेदारों के फोन आते हैं, स्टेटस लगते हैं, जो बात भी नहीं करते थे। उनके घर जाओ तो लोग अपने अपने कमरे में रहते थे। होता है ऐसा, जैसे किसी के घर में जाओ तो मेन आदमी मिल रहा है, बाकी उनके लड़के और जो बहुएं होती हैं सब अपने कमरे में पैक्ड रहती हैं। कुछ घरों में आता है ऐसा, उनके भी स्टेटस लग रहे हैं, फोन आ रहे हैं, फिर जो है तुम बहुत दिन से आए नहीं कर, ऐसे मैसेज आ रहे हैं। समझ लो, घूम जाया करो तुम, समझे? ऐसे लोग भैया थे, थोड़ा सा होते नहीं दूर के रिश्तेदार, ऐसे कहते यार तुम घर नहीं आते हो, ऐसे कॉल करके ले आओ यार, तुम हमारा तुम्हारा। अभी जब कोई फेस्टिवल हुआ था पास होने के बाद, होली, हाँ होली जब हुई थी, फिर हमारे घर में जो होली मिलने वाले आते थे उनकी संख्या बढ़ गई। पास होने पे लोग व्यवहार बनाने लगे,
समझ रहे हो, संख्या बढ़ गई। जो लोग कभी नहीं आते थे होली मिलने दूर दूर से, वो भी आने लगे, बुलाने लगे, भैया आना जरूर, हम इंतजार करेंगे इस बार तुम्हारा। स्ट्रिक्टली कहते तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी फेवरेट मिठाई बनाई है, लौकी की बर्फी तुम्हें बहुत पसंद है ना। ऐसी ऐसी बातें सुन के इतनी हंसी आती है। हम हमारा भाई दोनों लोग एक दूसरे का चेहरा देख के हंसते हैं जब ऐसे कोई आता है। और हम लोग रिश्तेदारों से सबसे ज्यादा चार्ज करते हैं, मतलब बाकी बाहर वालों के लिए डिस्काउंट कर देंगे, तो जो रिश्तेदार होंगे, जैसे रिश्तेदार का कोई लड़का पढ़ने आ जाए तो जो मैक्सिमम फीस होती है उसको कोट करते हैं। रिश्तेदारों के लिए कोई माफी नहीं, समझ लो। जेन्युइन बच्चा है, स्टूडेंट है, उसको अगर कोई दिक्कत है उसमें हेल्प। रिश्तेदारों हमें पता है तुम्हारे पास भरा पड़ा है, समझ लो, हम ही देने के टाइम पे तुम्हारा ये दिक्कत है नहीं, कोई भी तुम्हारे लिए वो छूट नहीं। दोस्त व्यवहार है उनके लिए छोड़ो, मदद करते हैं। ये लोग तो खाली सक्सेसफुल होने दिखाई देते हैं, है कि नहीं। इनके लिए कोई माफी नहीं, इनके लिए स्पेशल, इनके लिए जो है घड़ा गर्म होता है, समझ रहे हो, ये चीजें होती हैं। और जो है बताया था तुम लोगों को, ऐसे ऐसे किसी किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, ऐसे ऐसे नाश्ते के डिब्बे खुले हैं जो हमको हमारी कजिन वगैरह बताती हैं, लेकिन और कोई जाता है तो निकलते ही नहीं डिब्बे, तुम आए हो तभी निकले, समझ रहे हो। अलग से बेकरी वाली चीजें ला के रखते हैं चाय के साथ में, मतलब कोई दूसरा जाएगा रिलेटिव उसके लिए अलग ट्रीटमेंट, हम पहुंचेंगे हमारे लिए अलग ट्रीटमेंट, भेदभाव होने लगता है। इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है केवल 1 डिग्री की वजह से। 3 अक्षरों का छोटा सा शब्द CMA, क्यों, कितना भेदभाव। अब जैसे कि हमारे कजिन की शादी थी बुआ के लड़के की, तो उस समय जब रिजल्ट हमारा आया था उसके 3 दिन पहले तिलक था। तिलक में हम गए, सबसे मिले, सब नॉर्मल। जब शादी में गए तब तक रिजल्ट आ गया था, CMA बन गए थे। मिले सब इतने अच्छे से मिल रहे हैं, गले लगाए ले रहे हैं, पीठ ठोके दे रहे हैं, समझ रहे हो, अलग ही बिल्कुल माहौल ही अलग बन गया था, समझ लो। हमसे लोग कह रहे हैं कि क्वालिफाई होने के बाद चेहरे की रंगत बदल जाती है, मतलब तुम स्मार्ट हो गए हो, ऐसे करके, मतलब झूठी तारीफ, समझ रहे हो। एक दो पार्टी में गए, जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं यार ऐसे करके, मतलब आपस में, हम उधर खड़े थे, हम और हर्ष भाई, तो वो कह रहे हैं यार क्वालिफाई होने के बाद इंसान की रंगत बदल जाती है, ऐसे करके, समझ लो, ऐसे करके चुपचाप बातें कर रहे हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लगता है कि नहीं। ये मेहनत बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए, ये सुनने के लिए थोड़ा बहुत। जैसे उसी शादी में, जब शादी के तिलक के और शादी के बीच में काफी सारे फंक्शन नहीं होते हैं, हम जाते थे, मतलब 2 साल तक हम किसी फंक्शन में नहीं गए, बताया था तुम लोगों को। उसके बाद अब ऐसा जाते हैं कि हर फंक्शन में हम दिखेंगे, तुम बुला तो लो हमको। अब फुल एंजॉय करते हैं, तुम्हारे यहाँ हल्दी में भी जाएंगे, मेहंदी में भी जाएंगे, संगीत में भी बैठ जाएंगे, समझ रहे हो, सब में जाएंगे, तुम्हारे यहाँ ही खाना खाएंगे 4-5 दिन, फुल एंजॉय, समझे। ऐसे ही गए एक दिन, तो जो है हमसे कोई अननोन पर्सन बैठा हुआ था वहां पे, पूछने लगा भैया क्या करते हैं आप, हमारे फूफा बैठे थे वहां, लगे इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, राजा आदमी है। अरे CM हो गए, CMA नहीं। आज जैसे थोड़े फूफा है, फूफा का थोड़ा सा मतलब जानकारी है चीजों की, लेकिन वो भी हंसी में बोले थे। अच्छा बुआ उस दिन सुन ली, बुआ थोड़ी ट्रेडिशनल है, मतलब पुरानी है काफी, तो बुआ उस दिन से CM ही बताती है सबको। और घर पहुंच जाओ तो जैसे हम कुछ ज्यादा हंसी तफरी करने लगे, जैसे हमारी आदत है, चाहे जितना बड़ा रिश्तेदार हो, जैसे बुआ लोग हैं, सिस्टर्स हैं, उनसे बिल्कुल बच्चों के तरीके हंसी मजाक करते हैं। कहते हैं तुम CM चाहे जितने बड़े हो जाओ, मतलब छोटे ही रहोगे, समझ लो, CM बोलती हैं लोग। तो हमको लगता है कोई अगर सुन ले अगर बगल वाला, लेकिन मजा बहुत आता है, उसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, समझ लो, तो मेहनत करो। बाकी लॉ की बात करें तो जितना तुमको यहाँ कराया जा रहा है, इतना अगर तुम कर लोगे, MCQ बुक प्लस MTP प्लस
स्कैनर जो क्रैकर है उसके कर लोगे, उससे ज्यादा तुम्हारा पेपर कहीं से भी नहीं आएगा। 80 से 90 एमसीक्यू तुम सही कर पाओगे, लेकिन याद होनी चाहिए, इतनी सारी चीजें याद होनी चाहिए ना, उसके लिए बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। कम से कम 10-15 बार लॉ तुमको पढ़नी पड़ेगी, तब रीडिंग 15-20 बार पढ़ो करोगे, तब चीजें दिमाग में बैठेगी। ऑफर, एग्रीमेंट, कंसीडरेशन, ये सारी चीजें समझ में आया। आज के लिए यहीं तक, कल से कंसीडरेशन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम बोलते हैं आज के लिए यहीं तक, और इतनी स्पीड में ऐसा लगता है जेल का दरवाजा खुला है और सब लोग भागने जा रहे हैं।